मैं पंकज सर हिंडकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी तरह का मुश्किल नहीं होगा। ऐसे भी कहा गया है, कामयाबी का हो जुनून, कामयाबी का हो जुनून तो मुश्किलों की क्या औकात है। कामयाबी का हो जुनून तो मुश्किलों की क्या औकात है। तो मुश्किल का जो है कोई औकात नहीं चलेगा। अगर कामयाबी का जुनून है तो मुश्किल का कुछ नहीं चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं, पहले लिखिए कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। चलिए लिख लीजिए पहले, समांतर 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 रेखा किसे कहते हैं। आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए। दो रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है। दो रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है यदि दोनों रेखाओं को विपरीत दिशा में बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। तो वो क्या कहलाएगा? वो समांतर रेखा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? समांतर रेखा कहलाएगा। यानी दो रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है यदि दोनों रेखाओं को विपरीत दिशा में बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। जैसे देखिए, एक उदाहरण देखिए। एक रेखा है, इसका नाम दे दीजिए एल, ठीक है। और दो रेखाएं लेना है, एक रेखा से इसका नाम दे दीजिए एम। दो रेखाएं लिए। अब यदि ये एल रेखा को दोनों, क्या लिखा गया है, दोनों रेखा को विपरीत दिशा में बनाने पर, विपरीत मतलब क्या, इस ओर इधर मान लीजिए इधर पूरब जा रहा है तो पूरब, इधर पश्चिम जा रहा है तो पश्चिम की ओर। यदि इस रेखा को इधर अनंत तक बढ़ाई जाए और इसको भी अनंत तक बढ़ाई जाए, या इसको भी अनंत तक और इसको अनंत तक बढ़ाई जाए, यदि एक दूसरे को क्या करे, वो प्रतिच्छेद ना करे, वो क्या करे, प्रतिच्छेद यानी काटे नहीं, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? समांतर रेखा कहलाएगी। कौन कहलाएगी? समांतर। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो अब देखिए, आगे देखिए, समांतर रेखा समझ गए। अगर एक दूसरे को काट दिया तो भी समांतर रेखा होगा? नहीं, तब समांतर रेखा नहीं होगा, वो तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। और नहीं काटेगा तब क्या होगा? समांतर रेखा होगा। अब दूसरी बात जानिए, यदि समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा दो भिन्न बिंदु पर, यानी तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनता है। कितना बनता है? तो 8 कोण बनते हैं। देखिए, अब इसको 8 कोण बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसको फिर मैं पहले लिख लीजिए, इसको फिर चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। क्या क्या होता है? संगत कोण के युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं एकदम। संगत जब 8 कोण बनते हैं, और तो क्या क्या होता है, यदि समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो 8 कोण बनता है। 8 कोण बनता है। और संगत कोण के युग्म क्या होते हैं? संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। क्या होते हैं? युग्म बराबर होते हैं। उसके बाद एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही
ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए एकांतर कोण का योग, इसमें जो है ना एकांतर कोण, एक होगा बाह्य एकांतर कोण और एक होगा अंतः एकांतर कोण। तो आप यहाँ फिगर से आपको समझाएंगे, पहले लिख लीजिए इसको, ठीक है। क्या लिखे? यदि समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा दो भिन्न बिंदु पर काटती है, लिख लीजिए, दो भिन्न बिंदु पर काटती है तो 8 कोण बनते हैं। संगत कोण के युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण के युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो चलिए अभी पहले समझते हैं कि संगत कोण आखिर किसको कहें। देखिए ये समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा, यानी दोनों रेखा को अगर काटती है तो वो क्या कहलाएगा? तिर्यक रेखा। एक तिर्यक रेखा जो है, इसको मान लीजिए इसका एन नाम दे दीजिए, इस रेखा का नाम एन। तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए 8 कोण बनता है कि नहीं? देखिए एक कोण यहाँ बना, एक यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना। देखिए क्या कोण बना? 8 कोण बना। तो हम लोग संगत कोण समझने के लिए इस कोण का पहले नाम दे देते हैं। नाम दीजिए, इसका नाम दे दीजिए 1 कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बना। तो अब इसमें से संगत कोण किसको कहेंगे? संगत कोण देखिए समझ लीजिए, संगत कोण कहें कोण एक। देखिए यहाँ पे आप देखिए स्थिति, संगत का मतलब कि जैसा ये है वैसा, जैसा ये है वैसा कोण जो है, देखिए 5 भी वैसा ही कोण है। ये संगत कोण 1 और 5, कोण 1 और 5 क्या है? संगत कोण कहलाएगा। कोण 1 और 5 क्या कहलाएगा? संगत कोण। तो देखिए कोण संगत कोण, देखिए संगत कोण पहले समझ लीजिए। संगत कोण के योग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 और कोण 5 क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं आपस में। तो कोण 1 का बराबर कोण क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए ये संगत कोण हो गया। और देखिए अब कहाँ है संगत? कोण 2 और कोण 6 क्या होगा? कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कोण 2 और कोण 6। देखिए यहाँ ये जो एल रेखा के ऊपर की ओर ये भी कोण बन रहा है और एम रेखा के ऊपर की ओर यहाँ ये भी कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण क्या है? संगत कोण है। ये संगत कोण है। कोण 2 और कोण 6 ये भी संगत कोण हो गया। अब देखिए और संगत कोण निकालिए। देखिए यहाँ पे कोण 4 है, यहाँ क्या है? कोण 8। ये दोनों कोण भी क्या होगा? संगत। यहाँ इसके नीचे ओर बन रहा है और तिर्यक रेखा के दूसरी ये मान लीजिए दाहिनी ओर है और ये समांतर एल रेखा के नीचे की ओर, और यहाँ भी तिर्यक रेखा के ये जो है कोण 8 दाहिनी ओर है और एम रेखा के नीचे। तो ये संगत कोण हुआ कि नहीं हुआ? तो संगत कोण हुआ। तो कोण 4 अब बराबर कोण 8, ये भी संगत कोण है। अब देखिए कोण 3 और कोण 7 ये भी क्या है? संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7 ये भी संगत कोण। तो अब संगत कोण समझ गए। अब क्या बचा? एकांतर कोणों के युग बराबर होते हैं। एकांतर कोणों के युग, तो एकांतर कोण के युग में एकांतर में बाह्य एकांतर कोण बनेगा और अंतः एकांतर कोण बनेगा। तो हम लोग पहले बाह्य का मतलब बाहर जो बनता है, बाहर। जैसे कि ये बाहर का मतलब ये देखिए ये समांतर रेखा के जो बीच में यहाँ देखिए अंदर में जितना 3 4 5 6 ये जो है ना अंतः कोण है। ये क्या है? अंतः कोण। ये अंदर में है इसलिए ये अंतः कोण है। और इसके जैसे 1 और 2 ये क्या है? बाह्य कोण है। 7 और 8 क्या है? बाह्य कोण है। तो हम लोग देखते हैं कि एक बाह्य एकांतर कोण पहले देखिए। ये जो है ना बाहर है। और एकांतर का मतलब क्या है? एकांतर का मतलब समझिए। देखिए तिर्यक रेखा के ये दाहिनी ओर है, तो तिर्यक रेखा की किधर है? बाईं ओर है। तो ये जो है ना ये दोनों कोण क्या कहलाएगा? ये कोण 1 और कोण 7 ये क्या कहलाएगा? बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण समझिए, बाह्य एकांतर कोण। तो कौन कौन हो गया? कोण 1 और कोण
7 जो है क्या है, बाह्य एकंतर कोण है। और कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 क्या होगा, बाह्य एकंतर कोण। कोण 2 और कोण 8 ये क्या है, बाह्य एकंतर कोण है। अब अंतः एकंतर कोण देखिए, ये देखिए इधर 4 और 6, कोण 4 और कोण 6 ये क्या है, ये क्या है, अंतः एकंतर कोण है। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो कौन कौन है, कोण 4 और क्या है 6, कोण 6 अंतः एकांतर कोण है। दोनों कोण क्या है, अंतः एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, यानी दोनों जो है कोण क्या हो गया, ये अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो एकांतर कोण 4 और कोण 6 ये अंतः एकांतर कोण है, और दोनों क्या है, बराबर। और अंतः एकांतर कोण 3 और 5, कोण 3 और 5 ये भी, ये कौन कौन है बताइए, बिल्कुल सही, कौन है, अंतः एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 5 ये है अंतः एकांतर कोण है। अब तीसरा नंबर जानिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए तिर्यक रेखा ये है, और अंतः कोण अभी आप यहाँ समझे, यहाँ कोण 3, 4, 5, 6 ये अंतः कोण है। और यहाँ लिखा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, मतलब एक ओर का, ये तिर्यक रेखा है, ये इसके दाहिना साइड एक ओर हो गया, बायां साइड एक ओर हो गया। तो इस ओर का जो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 5 को यदि योग करेंगे तो उसका योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ये निश्चित होगा, नहीं होगा तो समांतर रेखा नहीं होगा। ये समझ गए, कोण 4 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, 3 नंबर का 180, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 5 कितना होगा, इस दोनों का योग 180 डिग्री। और दोनों ओर एक ओर के जो है तिर्यक रेखा एक ही ओर के, इस ओर का भी कोणों का जब अंतः कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और इस बार वाला भी, इस इधर वाला भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कोण 3 और कोण 6 कितना होगा, बोलिए तो, कोण 3 प्लस कोण 6, तो इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप इसको निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि संगत कोण किसको कहेंगे, एकांतर कोण किसको कहेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण किसको कहेंगे, फिर आप समांतर रेखा किसे कहेंगे। तो निश्चित तिर्यक रेखा क्या है, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। और आप एक बार फिर से, मतलब यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, आप निश्चित रूप से समझ जाइएगा, इसमें कोई मतलब जो है कि दिक्कत नहीं होगा। और बार बार देखिए, अपने काम को करते रहिए। कहता है कि कांच के खिलौनों को फेंका नहीं जाता, कांच के खिलौनों को फेंका नहीं जाता, अपने काम को छोड़ा नहीं जाता। तो अपने काम को नहीं छोड़िएगा। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।